कसाब को लेकर लोग बड़ी मीम्स बनाते हैं कि खूब बिरयानी खिलाई गई थी जब ये ताज वाला अटैक हुआ था। अब लोग पीछे मुड़कर पूछते हैं कि उस टाइम आप लोगों ने रिटेलिएट उस तरह से क्यों नहीं किया, क्योंकि लोग मानते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेट मैच बंद किया, बदला नहीं लिया आप लोगों ने। एक और किस्सा था, कसाब को लेकर लोग बड़ी मीम्स बनाते हैं कि खूब बिरयानी खिलाई गई थी। ये ऐसा कुछ था, ये क्यों चर्चा हुई कसाब को लेकर? आप ही कार्यकाल में शायद उसे फांसी दी गई थी। लेकिन वो बम्बई में था, वो बम्बई के जेल में था, तो वो एरोडा में उसको फांसी हो गई थी। तो यहाँ का बिरयानी खिलाया नहीं खिलाया हमें तो पता नहीं है। बट कसाब वॉज पाकिस्तानी। मैंने सुना कि आप लोगों ने शायद पाकिस्तान से कांटेक्ट भी किया था। क्लेम नहीं किया। हाँ। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा था कि बॉडी लेके जाओगे, तो उन्होंने क्लेम नहीं किया। मैंने पढ़ा कि एक ऑफिशियल चिट्ठी शायद लिखी थी आपने, लेकिन उसने माना नहीं कि वो उसका ना। बट आपके पास प्रूफ थे कि वो पाकिस्तानी है? जरूर प्रूफ थे, उसके सिवा बोलेंगे क्या। अच्छा, एक सवाल सर और आता है, जैसे मुंबई में इस वक्त हम लोग बैठे हैं, मुंबई में जो हमला हुआ उसके बाद तब से इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बहुत बढ़ गई। अभी की गवर्नमेंट बार बार ये क्लेम करती है कि ये नया भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं। बहुत सारे आप भी देखते होंगे टीवी पे, कई बार अब बाइट्स आती होंगी। जब ये ताज वाला अटैक हुआ था, इसके बाद अब लोग पीछे मुड़कर पूछते हैं कि उस टाइम आप लोगों ने रिटेलिएट उस तरह से क्यों नहीं किया, या रिटेलिएशन ऐसा क्यों नहीं दिखा जिससे जनता में एक मैसेज आता कि अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी बदला लेंगे। क्योंकि लोग मानते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ ताज पर हमला के बाद, मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ क्रिकेट मैच बंद किया, बदला नहीं लिया आप लोगों ने। नहीं, लेकिन मुझे अभी उस वक्त का मुझे मालूम नहीं क्या स्थिति बम्बई में थी। मैं होम मिनिस्टर भी नहीं था तभी, तो क्या होगा उस वक्त, प्रयास किया होगा इन लोगों ने, इसके सिवा ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। आपके टाइम में पाकिस्तान के साथ कोई आपका मेमोरी है अच्छी जो आप शेयर करना चाहें कि आप लोगों ने कैसे? पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को मैंने इनवाइट किया था, वो दिल्ली में आके मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्रेजेंट्स भी लाए थे, हमने भी प्रेजेंट दे दिया। बहुत क्या प्रेजेंट आए थे सर? वो कुछ आए थे, किताबें वगैरह ऐसे। तो उस वक्त उनको हमने इनवाइट किए थे, मैं भी जाना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। इंडिया पाकिस्तान का ये सुधारने का प्रयास हम कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कभी बेहतर हो सकते हैं? आप होम मिनिस्टर हैं, आप टेक्निकल समझा सकते हैं। हम लोग तो इमोशन से बात करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, आपको अंदर की टेक्निकलिटीज पता होगी, क्योंकि अटल जी ने भी कहा था आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको कहीं ना कहीं बात करनी। लेकिन ये हो सकता है, पहले जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में ये सब पूरा चलते थे, हम सब इकट्ठा, कितने तो लोग पाकिस्तान से यहाँ से आए हैं और बहुत बड़े हो गए, फिल्म में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, बहुत बड़े राइटर्स हो, गुलजार जैसे लेखक हो, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं। तो हो सकते हैं दोनों तरफ की सरकार आ जाएगी ठीक तरह से, तो ये रिलेशन ठीक हो सकता है। ओके आप ये मानते हो सर, जो पॉलिटिशियन बाद में किताबें लिखते हैं, बाद में राइटर बनते हैं, वो दिल से लिखते हैं? दिल से ही लिखते हैं। सच लिखते हैं? या आप देखो, आप दिल से बोलते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल में। कुछ दिल से बोलते हैं। ओके आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, आपकी पार्टी के कई सारे नेता हैं जिन्होंने किताबें लिखी बाद में। कुछ मैं उसका जिक्र कर देता हूँ, आप बताना मेरे को कि आप इस पर क्या सोचते हो। आप क्विट करना चाहो तो क्विट भी कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। सैफुद्दीन सोच साहब है, जम्मू कश्मीर में कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि कश्मीर का विकास तभी होगा जब वो अलग देश बन जाएगा। ये अपनी बुक में उन्होंने लिखा था। डू यू बिलीव ऑन दिस? ये उनका वर्जन था, उनकी सोच थी उनकी किताब में। वो बेचारे आज है कि नहीं मुझे पता नहीं है, गुजर गए ना। क्या है मुझे सर आए उनके नहीं है, लेकिन वो काय के लिए बोला उन्होंने, मैं तो नहीं, उससे जब तक हम बात नहीं करते तो ये समझ नहीं पाती बात, तो ये गलत है। लेकिन ठीक है। नटवर सिंह जी विदेश मंत्री थे, उनकी किताब काफ़ी प्रचलित भी हुई, बाद में फिल्म में बनी। उन्होंने सोनिया जी को लेकर कई सारी टिप्पणियाँ की थी और कहा कि सोनिया जी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाई क्योंकि राहुल जी नहीं चाहते थे। नहीं, इस बात बिल्कुल सही नहीं है। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री वो खुद नहीं बनना चाहती थी,
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बनाया, और राहुल जी इस तरह की बात कभी नहीं सोच सकते। बट सोनिया जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी सर? उस टाइम तो आप लोगों का मैंडेट था, हमने सुना कि शायद कई लोग पार्टी में भी चाहते थे कि वो बन जाए। बन जाए, लेकिन उन्होंने उनका निर्णय था वो। आपके तो करीबी रही हैं आप, थोड़ी इनसाइडर कहानियां। उनका, मैं उस वक्त पहले जब टर्म इनका ये हो गया तभी मैं दिल्ली में नहीं था। ठीक है। प्रणब मुखर्जी सर, मुझे लग रहा है आपके काफ़ी करीबी भी रहे हैं, क्योंकि इस रूम में जब मैं बैठा हूं तो सोनिया जी की तस्वीरें हैं, राहुल जी की तस्वीरें हैं, और तीसरी तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें हैं, और चौथी तस्वीर जो है वो मुझे प्रणब मुखर्जी जी की नज़र आ रही है। 4 लोग, मुझे लग रहा है ये चारों आप पे काफ़ी करीबी रहे हैं, या आपने इनसे इंस्पिरेशन ली है, या वो तो 3 चीज़ें प्रणब दा ने अपनी बुक में लिखी थी, मैं पूछते करके। एक था कि 2014 में सोनिया जी, मनमोहन जी सरकार बचाने में ज़्यादा बिजी थे, इसकी वजह से कांग्रेस का पॉलिटिकल फोकस जो था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वो हार गए। मुझे पता नहीं है, उनका इंडिविजुअल सोच की बात है। ठीक है। सेकेंड था कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि मनमोहन जी थोड़ा मिलते कम थे सांसदों से, ये बुक में मेंशन थोड़ा है, मिलते कम थे सांसदों से, कांग्रेस के सांसदों से कम मुलाकात होती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो वैसे वो नॉन पॉलिटिकल लीडर थे, वो सबसे मिलते थे और बहुत अच्छा उन्होंने देश चलाया। मुझे नहीं लगता कि वो कम मिलते थे। ओके, लास्ट प्रणब दा ने अपने बारे में लिखा है, अगर मैं 2004 में प्रधानमंत्री बना होता तो फिर कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती, इतनी दुर्दशा नहीं होती। दैट वाज अ बिग क्लेम फ्रॉम प्रणब मुखर्जी सर। अपनी अपनी सोच है, तो उन्होंने जो बोला उस पर मैं क्या बोलूं, ये उनकी सोच है और वो भी अच्छा काम करते थे। हाउ यू सी प्रणब मुखर्जी सर? अब तो नहीं है, वो लेट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे वो, सब सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च सम्मान पर रहे, बट कैसे आप उनकी यात्रा देखते हैं? नहीं, वो तो बड़े इंटेलिजेंट है, होशियार है और डिफ़िकल्ट टाइम में वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते थे, कहीं ना कहीं हमने देखा है उनका वर्किंग, बहुत क्लोज इससे भी देखा है। तो अभी उनकी सोच है, वो मैं चला सकता था, लेकिन सब लोग भी मानना चाहिए ना, कोई मानते हैं कोई नहीं, तो उस पर भाष्य करना ठीक नहीं है। ये आपने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी कि टैलेंट हो लेकिन सबको साथ लेके चलना भी एक कला होती है। यस।